बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज जी की जय हो। सतगुरुदेव जी के चरण कमलों में हम सभी सत्सेवकों का कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। वह सारी सात संगत को दास का सत्साई। पुण्यात्माओं, दास का नाम है पवन दास, जयपुर से। हो सकता है बहुत से भगत भाई दास का नाम सुनकर ये वीडियो ना देखें, क्योंकि गुरु गद्दार सतलोक आश्रम मैनेजमेंट ने दास के ऊपर गुरुद्रोही की मोहर लगा रखी है मनमुखी रूप से। तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, जो ये वीडियो देखे तो अच्छी बात है, ना देखे तो अच्छी बात है। जिन्हें सतगुरु से प्रेम होगा और जो सतगुरु प्रेमी आत्मा होंगी, जिन्हें सच्चाई जाननी होगी, वो परमात्मा कहते हैं कहे कबीर सोए जन मेरा, जो नीर खीर का करे निबेरा। तो दास अपनी बात को बिल्कुल शॉर्ट में रखेगा, फिर भी 10 से 12 मिनट अवश्य लग जाएंगे इस वीडियो में। उसके बाद में एक 14 मिनट की विशेष वीडियो है जो आप लोगों को सुननी है, जो ये निर्णय करेगी कि वास्तव में सच्चा कौन है, झूठा कौन है, कौन संगत को भ्रमित कर रहा है, कौन संगत को सतगुरु आशीर्वाद से सच्चाई बता रहा है। हालांकि दास को पता है कि संगत के पास में आजकल इतना टाइम नहीं है, फालतू बातों के लिए तो बहुत समय है, कहीं भी चले जाएंगे, 200 किलोमीटर चले जाएंगे झूठे आदेशों पे, मनमाने आचरण करने के लिए। लेकिन सतगुरु के हालचाल सुनने के लिए, सच्चाई सुनने के लिए संगत के पास में समय नहीं है। इसलिए दास बिल्कुल शॉर्ट में अपनी बात कहेगा। आप जियों को अच्छे से पता होगा, काफी समय से गुरु गद्दार सतलोक आश्रम मैनेजमेंट और हम सत्सेवकों के बीच में ज्ञान आधारित लड़ाई चल रही है, ज्ञान आधारित लड़ाई। और इस ज्ञान आधारित तत्व ज्ञान की लड़ाई में, सत्य असत्य की लड़ाई में, न्याय और अन्याय के बीच की लड़ाई में, धर्म और अधर्म के इस बीच की लड़ाई में सतलोक आश्रम मैनेजमेंट किस तरीके से हथियार उठाता है, कैसे भक्तों को लट्ठू से मारता है, कैसे गालियां निकालता है, ये आप जीवन में भी अच्छी तरीके से देख लिया होगा। और परमात्मा के जो सत्सेवक हैं वो किस आधार से उनको जवाब देते हैं? केवल परमात्मा के ज्ञान आधार से, सच्चाई के साथ में, सबूतों के साथ में और प्रेम आधार से उनको जवाब देते हैं। ना कभी सत्सेवकों ने उनकी गालियों का गालियों से जवाब दिया है और ना ही कभी सत्सेवकों ने उनके लट्ठू का लट्ठू से जवाब दिया है, क्योंकि परमात्मा ने हमें ये नहीं सिखाया है। सतगुरुदेव जी का आदेश है कि बच्चों तुम्हें चींटी तक को भी नहीं सताना है, इंसान तो बहुत दूर की बात है। तो काफी समय से ये जो गुरु गद्दार सतलोक आश्रम मैनेजमेंट है, ये परमात्मा की प्यारी आत्माओं को भ्रमित कर रहा है। कभी हरियाणा के जाट आंदोलन में झोंकता है, कभी राजपूत करनी सेना की जो है रैलियों में झोंकता है, कभी उनसे आत्महत्या के फॉर्म भरवाता है, कभी उनका सोना उतरवाता है, कभी मनमाने आचरण करके नामदान सेंटर खोलता है, तो कभी उन्हीं नामदान सेंटरों पे पाठ ज्योति और दान के नाम पे लूटता है, कभी वकीलों के नाम पे लूटता है, कभी फर्जी लेटर दिखा के लूटता है, कभी फर्जी ऑडियो निकाल के लूटता है, तो कभी 10 से 15 पुस्तकें 300-300 पेज की गुरुजी की लिखी हुई बता के हिसार जेल से फ्री के मजदूर मिल रहे हैं उनको, भगत समाज उनसे बटवा के भक्तों को लूटता है। तो इन सब का जो 4 साल से जो ये बवंडर चल रहा है, जो ये प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है संगत को अंधेरे में रखने के लिए, तो बहुत सारे भगत भाई परेशान हो गए और उन्होंने कहा भाई इसका फैसला कैसे हो कि कौन सही है और कौन गलत है। तो सभी ने मिलकर एक फैसला किया कि देखो, हमारे परमात्मा सत्यवादी हैं, संत रामपाल जी महाराज जी इस सृष्टि में एक अकेले सत्यवादी हैं जो इस समय मानव की भूमिका कर रहे हैं, एक संत की भूमिका कर रहे हैं, एक इंसान की भूमिका में आए हुए हैं और अपने बच्चों को तत्व ज्ञान देकर सच्चाई से परिचित करवाकर यहां से लेने के लिए आए हुए हैं। तो कभी सत्यवादी परमात्मा झूठ नहीं बोल सकता और सब झूठ बोल सकते हैं। हो सकता है सत्सेवक भी झूठ बोलते हैं, मैनेजमेंट तो झूठ का पिटारा है ही है, इसमें तो कोई संशय है ही नहीं। तो भाई हमारे सतगुरुदेव जी झूठ नहीं बोल सकते, उन पे हमारे को 101% विश्वास है। तो सत्सेवकों ने कहा कि भाई अगर ऐसी बात है तो भाई इसका सीधा सा एक ही तरीका है कि आप सतलोक आश्रम मैनेजमेंट से सतगुरुदेव जी के बयानों की कॉपी मांग लो। यानी बरवाला कांड के बाद में हमारे पूज्य सतगुरुदेव जी संत रामपाल जी महाराज जी ने पुलिस को जो बयान दिए हैं, कोर्ट में जो बयान दिए हैं कि भाई बरवाला कांड किसने करवाया, बरवाला कांड का दोषी कौन है, मुझे तारीखों पर आने से किसने रोका, मेरे से कोर्ट की अवमानना किसने करवाई, मुझे बंधक किसने बनाया, मेरे लिए झूठ किसने बोला कि मैं आश्रम के अंदर नहीं हूं, और मेरा नाम लेके भक्तों को किसने काले कपड़े पहनाए, किसने भक्तों को गुंडा बनाया, कमांडो बनाया, किसने भक्तों के हाथों में लठ पत्थर और पेट्रोल बम पकड़वा दिए, और किसने इतना बड़ा बवंडर करवा दिया जिससे पूरे विश्व में आज मेरी बदनामी बनी हुई है। तो भक्तों के बात बिल्कुल समझ में आ गई कि भैया सतगुरुदेव जी कोई आम इंसान नहीं है। वो ना ही तो पुलिस के दबाव में आके झूठ बोलेंगे, ना ही पुलिस के डंडे के डर से झूठ बोलेंगे, ना ही लोक लाज भय और मीडिया के भय से झूठ बोलेंगे। वो परमात्मा है, सतवादी है। हम रोज संध्या आरती में पढ़ते हैं कि सतवादी के चरणों की मैं सिर पे डालूं धूर, 84 निश्चय मिटे पहुंचूं तख्त हुजूर। यानी वो सतवादी परमात्मा है जो सतलोक में रहता है। उसके हर नाम के आगे सत्य लगता है, सत साहिब, सतवादी परमात्मा, सतलोक, सत बंदगी, सत भगति। तो वो झूठ नहीं बोल सकता। सबके दिमाग में फिट आ गई ये बात कि भाई गुरु जी के बयान मंगवा लो, और गुरु जी के बयानों में यदि गुरु जी ने जिसको भी दोषी बताया होगा हम उसका बहिष्कार कर देंगे।
तो परमात्मा के जो सत्सेवक बच्चे हैं काफी समय से मैसेज डाल रहे हैं संगत में, पंपलेट बना बना के भेज रहे हैं कि भैया सतलोक आश्रम मैनेजमेंट वाले भैयों, हमारे आदरणीय भैयों, संगत में सतगुरुदेव जी के बयानों की कॉपी भेज दो, क्योंकि हमारा मानना यह है, हमारे को यह पूर्ण विश्वास है कि परम संत संत रामपाल जी महाराज जी ने 2014 के बरवाला कांड का दोषी ना ही तो हरियाणा के आर्य समाज को ठहराया है, ना ही हरियाणा के मुख्यमंत्री अनिल राव खट्टर को ठहराया है, और ना ही आईजी अनिल राव को ठहराया है। उन्होंने बरवाला कांड का दोषी राष्ट्रीय समाज सेवा समिति व सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा को ठहराया है। और यदि ये बात झूठ निकली तो हम सभी सत्सेवक सतलोक आश्रम मैनेजमेंट के टांग के नीचे से निकल जाएंगे और आज के बाद में अपनी जुबान तक नहीं खोलेंगे तुम लोगों के खिलाफ, और हम लोग बैठ के अपनी भक्ति करेंगे, छोड़ देंगे हम लोग ये सारा सब कुछ। तो भक्तों की बात बिल्कुल समझ में आ गई। और परमात्मा के बच्चों ने एपी सिंह वकील, सतलोक आश्रम के मीडिया प्रभारी चांद राठी व अन्य जितने भी लोग हैं जो मैनेजमेंट की चापलूसी करते हैं, गुलामी करते हैं, मैनेजमेंट की चापलूसी से जिनका परिवार चल रहा है, जिनके बच्चों की फीस भरी जा रही है, जिनका मकान का किराया, बिजली का किराया, लाइट का किराया, पानी का किराया, मोबाइल का किराया, गाड़ी का पेट्रोल तक सब उनको मिल रहा है, उन लोगों से संगत ने सवाल करने शुरू कर दिए कि भैया बहुत दिन हो गए तुम्हारे को लूटते हुए, सत्य और असत्य का ये नाटक खेलते हुए, हमें गुरुजी के बयानों की कॉपी दे दो। और गुरुजी ने जिसको भी बरवाला कांड का दोषी बताया होगा हम उसका संवैधानिक तरीके से बहिष्कार करेंगे, वो असली गुरुद्रोही है। ऐसे किसी के कहने से कोई गुरुद्रोही नहीं होगा। अब संगत के सवालों के आगे मैनेजमेंट की टट्टी पेशाब एक हो गई, घुटने टेक दिए उन लोगों ने। काफी समय से देख रहे हैं कि भाई संगत अब जागरूक हो रही है, सच्चाई को जानकर, सत्सेवकों की 5 घंटे की वीडियो देखकर, कलियुगी भाई की साजिश बरवाला कांड पुस्तक पढ़कर संगत तो जागरूक हो रही है दिन ब दिन। और संगत अगर जागरूक हो गई तो हमारा तो ये जो हमने धर्म को धंधा बना के जो लोगों को लूटना शुरू कर रखा, ये धंधा बंद हो जाएगा। हम तो रोड पे आ जाएंगे, हमारे बच्चे रोडों पे आ जाएंगे, फिर क्या होगा हमारा, कहां ठिकाना हमारा। तो इन लोगों ने क्या किया पुण्यात्माओं, अब एक नई चाल चली है, क्योंकि बयानों की कॉपी तो संगत में ये भेजेंगे नहीं, 101% सत्य है, क्योंकि दोषी सतगुरुदेव जी ने बरवाला कांड का गुरु गद्दार सतलोक आश्रम मैनेजमेंट व राष्ट्रीय समाज सेवा समिति को बताया। ये 101% सत्य है, सच्चाई है, इसलिए ये लोग नहीं भेजेंगे। क्योंकि अगर बयानों की कॉपी संगत में भेज देंगे तो संगत बयानों को देखकर इन झूठों का साथ छोड़ देगी, सत्य का संग करेगी, और सत्य का संग करेगी तो नामदान सेंटर बंद हो जाएंगे। संगत इनको दान ज्योति पाठ का पैसा देना बंद कर देगी, इशार तारीखों पे जाना छोड़ देगी, इनके सत्संगों में जा जाके जो पैसा दान करती वो पैसा देना छोड़ देगी, पाठ ज्योति का पैसा देना छोड़ देगी। तो ये नग्गे हो जाएंगे, भूखे हो जाएंगे, मरेंगे ये लोग। जितने भी ये भगोड़े लोग हैं जो भगोड़े बन के घूम रहे हैं, जिनको पुलिस पकड़ नहीं पा रही। आपको पता है पुलिस इनको क्यों नहीं पकड़ रही? इनको पुलिस इसलिए नहीं पकड़ रही क्योंकि आप और हमारा पैसा ऊपर जा रहा है, और जब तक संगत का पैसा ऊपर जाता रहेगा पुलिस इनको नहीं पकड़ेंगी। अन्यथा कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं। पुलिस वालों को सब पता है कि ये महेंद्र भगोड़ा कहां पे पेशाब करता है, कहां पे लैटरिन करता है, ये कितने सांसें लेता है ये दिन में, सब पता है पुलिस को। लेकिन जब तक ऊपर पैसा जा रहा है कोई कुछ नहीं बोलेगा। और ये हमारी मूर्खता, हमारी पागलपंता, हमारी अज्ञानता और हमारी तत्वज्ञानहीनता के कारण हम लोग इन लोगों की जेबें भर रहे हैं, और सतगुरुदेव जी को उल्टा हम लोग परेशान कर रहे हैं। तो अब मैनेजमेंट ने क्या किया, एक नई चाल चली है कि भाई ऐसे तो बात बनेगी नहीं, संगत ज्यादा सवाल करने लग गई है कि गुरुजी के बयानों की कॉपी भेजो। तो इन लोगों ने क्या किया पुण्यात्माओं, आज एक मैसेज डाला है। आज संगत में एक मैसेज डाला है, और मैसेज आपको पढ़ाते हैं। आज है 9 अक्टूबर 2018, सॉरी 27 अक्टूबर 2018 आज की डेट है। और इन्होंने एक मैसेज डाला है 2 दिन पहले का नाम करके। देखिए मैसेज क्या है, एक बार आप जी को मोबाइल में दिखा देता हूं, उसके बाद दास आपको मैसेज को पढ़ के बताएगा। देखिए मैसेज क्या है। सत साहेब, बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज जी की सभी भक्तों से प्रार्थना। अब देखो पुण्यात्माओं, हम तुच्छ जीवों के लिए परमात्मा का प्रार्थना नाम लेके लिख रहे हैं। ये नीच इंसान, नालायक इंसान, कई दिनों से गुरुद्रोही व उनके कुछ समर्थक, यानी हमें गुरुद्रोही कह रहे हैं कि कई दिनों से गुरुद्रोही और उनके समर्थक उनके बातों से भ्रमित कुछ भगत फेसबुक, व्हाट्सएप व अन्य सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर सतलोक आश्रम के खिलाफ एक मैसेज भेज रहे हैं, जिसका मतलब है कि जो केस सतगुरु रामपाल जी महाराज जी पर चल रहे हैं उनके FIR, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट व गुरु जी के बयान व अन्य कोर्ट के कागजात सतलोक आश्रम मैनेजमेंट किसी भी भगत को नहीं दिखाएगा। अब ये मैनेजमेंट वाले कहते हैं कि जिनको परमात्मा व परमात्मा के बनाए सिस्टम पर पूरा विश्वास है, लेकिन कुछ भ्रमित भगत इस प्रकार की मांग कर रहे हैं। तो आश्रम की तरफ से कल दिनांक, यानी आज 27 तारीख है, ये कह रहे हैं कि कल दिनांक 25 अक्टूबर 2018 को सभी कागजात
लखनऊ के एक भगत वकील दिनेश चंद्र छोकरा को दे दिए गए हैं। जो भी भगत गुरुजी के केसों से संबंधित कागजात देखना चाहता है वह वकील दिनेश चंद्र छोकरा से संपर्क कर सकता है। नंबर बताए हैं 7985628282। ये इनकी नई चाल है। पुण्यात्माओं, गुरुजी के बयानों की जो नकल है, जो कॉपी है, जो कागजात हैं, वो कोई 5-10 किलो के तो नहीं होंगे, 8-10 टन के तो नहीं होंगे, जो उनको हिसार से लाने के लिए ट्रोला भेजना पड़ेगा। अरे तुम गुरुजी के नाम से सैकड़ों फर्जी लेटर भेजते हो व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे। तुम गुरुजी के नाम पे 10-15 पुस्तकें भेज डाली तुम लोगों ने फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, उनकी पीडीएफ फाइल बना बना के। तुम लोग गुरुजी के आड़ में अपने मनमाने आदेश भेजते हो फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे। तो क्या तुम गुरुजी के नाम पे तुम उन बयानों की कॉपी नहीं भेज सकते? एक बार संगत में जोर आ रहा तुम्हें, तुम्हारा नेट खर्च हो रहा है, हम डलवा दें पैसा। अगर तुम इतने ज्यादा भिखारी हो तो 4 साल से संगत को लूट रहे हो, फिर भी यदि तुम्हारा भिखारीपना समाप्त नहीं हुआ है तो हम सत्सेवक तुम्हारे मोबाइल में रिचार्ज करवा दें और भेजो परमात्मा के बयानों की कॉपी संगत में। तो अब पुण्यात्माओं, इन्होंने इस वकील को मोहरा बना लिया, इस वकील के सिर पे ठेकरा फोड़ दिया। अब परमात्मा कहते हैं ना, चोर चुरावे तू मड़ी, गाड्डे पानी में, वह गाड्डेगा ऊपर आवे सच्चाई छानी ना। झूठ कितने दिन तक दबा रहेगा? सच्चाई ऊपर आएगी। अब ये लखनऊ का वकील है और मैनेजमेंट ने ये मैसेज पूरी संगत में भेज दिया कि संगत को एक इंजेक्शन मार दिया, संगत दब जाएगी। अब लखनऊ के एक भगत भाई ने फोन कर दिया इस वकील को, और उस वकील से जो बातचीत हुई है वो 14 मिनट की ऑडियो है। वो दास इस वीडियो के साथ में अभी जोड़ देगा, अटैच कर देगा। परमात्मा के दया से आप उसको भी सुनना और स्वयं निर्णय कर लेना कि सच क्या है और झूठ क्या है। अब देखिए पुण्यात्माओं, दास आपको थोड़ा सा मौखिक बताएगा तो आपकी ऑडियो अच्छे से समझ में आएगी, क्योंकि परमात्मा भी हमें किसी भी पुस्तक को दिखाने से पहले थोड़ा मौखिक बताया करते थे ताकि हमारी याददाश्त बनी रहे और हम उन पॉइंटों को पकड़ लें। तो उस 14 मिनट की ऑडियो का सारांश ये है कि ना ही तो उस वकील के पास में कोई बयानों की कॉपी है, ये महा झूठे गद्दार सतलोक आश्रम मैनेजमेंट का एक प्रोपोगेंडा है, अफवाह है, उसकी झूठ है। और उस भगत ने जब उनसे बात की तो पहली बात तो वो मिलने के लिए आनाकानी कर रहा है कि मैं नहीं मिल सकता, मैं संडे को मिलूंगा, मुझे और भी काम है। अरे अगर तुझे और भी काम है, तू संडे को मिलेगा तो फिर तूने तेरे नाम से मैसेज को डलवाया भाई। अगर तुम इसको सेवा समझते हो तो सेवा के लिए समय निकालो, बैठो अपने घर पे, भगत तो आएंगे, फोन भी आएगा अगर मैसेज डाला है तो। फिर उसके बाद में उस भगत ने, जो सत्सेवक है जिसने इस वकील से बात करी, वो इनकी बातों को पकड़ गया कि इसके पास में कोई कागज नहीं है, सब ये सारा का सारा फर्जीवाड़ा है। उस भगत ने कहा कि वकील साहब, आप अपने सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के चरणों की सौगंध खा के कहो कि आपके पास में गुरु जी के कोर्ट के बयानों की कॉपी है वर्तमान में आपके पास। तो वो हक्का बक्का हो गया, इधर उधर की बातें कर रहा है। कौन से सबूत, कौन से कागजात? उस भगत ने कहा कि घुमाओ मत। मैनेजमेंट ने कहा कि तुम्हारे पास में गुरु जी के बयानों की कॉपी है और वहां जाके देख लो, बात कर लो। अगर तुम्हारे पास में गुरु जी के बयानों की कॉपी, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट और FIR की रिपोर्ट है तो अपने गुरु की सौगंध खा के कहो कि तुम्हारे पास में लखनऊ में उपलब्ध है जो मैनेजमेंट ने लिखा है। तो कह रहा कौन से वकील, कैसे, मतलब घुमा रहा है। फिर उस भगत ने कहा कि वो कहाँ है वो कागज? तो उसने कहा कि वो तो राजस्थान में रखे हुए हैं। पुण्यात्मा, हंसी आती है इन लोगों पे, इन झूठों पे, नालायकों पे, इन गद्दारों पे। ये जरा भी नहीं सोचते कि तुम क्या बोल रहे हो। 2 मिनट पहले तुम क्या बोल देते हो, 4 मिनट पहले तुम क्या बोल देते हो, आगे तुम क्या बोलोगे, इनको कोई होश हवास नहीं है। संगत का दान खा खा के जो हराम की कमाई है, इनकी बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है पुण्यात्माओं। ये मलिन अन्न खा चुके हैं, ये जितने भी लोग हैं, कोऑर्डिनेटर, नामदान, संचालक, ये गद्दार सतलोक आश्रम मैनेजमेंट का मलिन अन्न खा चुके हैं। और भीष्म, कर्ण और द्रोण की तरह जिन्होंने दुर्योधन का मलिन अन्न खाया था, उनकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी, वो सच्चाई का साथ नहीं दे रहे थे, सत्य को स्वीकार नहीं कर रहे थे। वही हालत इन लोगों की हो गई आज संगत में। तो वो आनाकानी कर रहा है, उसके पास में कोई सबूत नहीं है, उसके पास में कोई गुरुजी के बयानों की कॉपी नहीं है। और ना ही ये मैनेजमेंट, ये दास 100% दावे के साथ में कहता है, अपने सतगुरुदेव जी को साक्षी मान के कहता है कि सतलोक आश्रम मैनेजमेंट सतगुरुदेव जी के बयानों की कॉपी को हरगिज संगत में नहीं भेजेगा। क्यों नहीं भेजेगा? क्योंकि सतगुरुदेव जी ने बरावाला कांड 2014 का सीधा सीधा दोषी इस गुरु गद्दार सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा को बताया है और सीधे सीधे नाम तक लिखे हैं परमात्मा ने। और इस मैनेजमेंट को अच्छे से पता है कि यदि हमने सतगुरुदेव जी के बयानों की कॉपी संगत में भेज दी तो संगत हमारे को लठ मारेगी, ये नामदान सेंटर हमारे बंद हो जाएंगे, दान के नाम पे ज्योति पाठ का पैसा आना बंद हो जाएगा, हम और हमारे बच्चे रोडों पे आ जाएंगे, हम भिखारी बन जाएंगे हम। और यदि संगत ने पैसा देना बंद कर दिया तो पैसा ऊपर जाना बंद हो जाएगा, और यदि ऊपर पैसा जाना बंद हो गया तो पुलिस 2 मिनट में इनकी गिरबान पकड़ के इनको जेल में ठोक देगी इनको। तो पुण्यात्माओं, सारा का सारा जो ये प्रोपेगेंडा है ये संगत के दान पे चल रहा है।
संगत सोच रही है हमारे पुण्य बन रहे हैं, लेकिन पुण्यात्माओं जो संगत वर्तमान में ये सारे सबूत देख के सारी सच्चाई से परिचित होने के बाद भी जो इन गद्दारों को दान ज्योति और पाठ के नाम पे जो पैसा दे रही है, जो इनकी जेबें भर रही है, जो इनको मजबूत कर रही है, पुण्यात्माओं सबसे बड़े पाप के अधिकारी हैं वो। जिसको नहीं पता होता है उसकी बात अलग है, लेकिन मालूम होने के बाद भी जो ये नालायकी करता है वो पुण्यात्माओं सबसे बड़ा दोषी है वो परमात्मा का। तो जो भगत आज इस गद्दार सतलोक आश्रम मैनेजमेंट को पैसा दे रहे हैं वो सबसे बड़े दोषी हैं परमात्मा के, क्योंकि ज्योति पाठ दान 10वें अंश का पैसा सतगुरुदेव जी के कर कमलों में देने से ही सफल होता है। अन्यथा किसी भगत को देने से या किसी अन्य कोऑर्डिनेटर को देने से, उनके बेटा बेटी दामाद जामाद उनके भाई बंधुओं को देने से सफल नहीं होगा। अगर ऐसा होता तो परमात्मा कबीर सागर में लिख देते कि जो भी कि भाई 10वां अंश गुरु को दीजिए ताते जन्म जीवन सफल कर लीजिए। परमात्मा ये लिख दे कि 10वां अंश मेरे रिश्तेदारों को दीजिए ताते जीवन सफल कर लीजिए, लेकिन ऐसा नहीं है पुण्यात्माओं। परमात्मा का संविधान अटल है, अटल था और अटल रहेगा, इसको कोई चेंज नहीं कर सकता है। तो आप ये 14 मिनट की ऑडियो सुनो और आप जी ने ये वीडियो सुनी और आप जी अब सारी, और उस वकील के नंबर हैं, दास ने अभी अपने मुख कमल से अपने मुख से उसके नंबर बोले उसके वकील के, आप उस वकील से भी बात करो और दास एक मैसेज बना के ये वीडियो 14 मिनट की ऑडियो और उस वकील के नाम पे जो मैसेज भेजा गया उस वकील के नंबर सारे के सारे दास एक मैसेज बना के भेज रहा है। पुण्यात्माओं आप इन सब चीजों को देखो, सोचो, समझो। हमें परमात्मा ने अपनी शरण में लिया है, हमें तत्व ज्ञान दिया है, हमें बुद्धि दी है, हमको जानवर नहीं है पुण्यात्माओं। इस खोपड़ी का इस्तेमाल करो। और ये परीक्षा चल रही है वर्तमान में जो 650 साल पहले काशी में चल रही थी, और जैसे हम लोग वहां पे भ्रमित हो गए थे, आज नहीं होना है। अरे सबूत तुम्हारे सामने है, सच्चाई तुम्हारे सामने है। गुरुजी अपने मुख कमल से वीडियो में बोल रहे हैं, इससे बड़ा दुनिया में कोई सबूत नहीं हो सकता। साफ साफ कहा परमात्मा ने मीडिया को कि ये कमांडो मेरे नहीं थे, मैंने कोई राष्ट्रीय समाज सेवा समिति नहीं बनाई, ये समिति मेरी नहीं है, ये कमांडो सारे समिति के थे और मुझे भी आश्रम में रोक के रखा हुआ था। पुण्यात्माओं सतगुरुदेव जी मुख कमल से बोल रहे हैं, वो सत्यवादी परमात्मा झूठ नहीं बोलेगा। इससे बड़ा इस पूरी सृष्टि में कोई सबूत नहीं है। यदि कोई भगत होगा तो यदि उसने मानना होगा, और जिसने नहीं मानना होगा वो तो पिछले 4 साल से मैनेजमेंट के नीचे हाथ देके उनकी गुलामी में लगाए हुआ है। उनका तो कोई लेखा जोखा है ही नहीं, उनका तो कोई नाम है ही नहीं इस भक्ति में। वो करते रहो गुलामी, क्योंकि उनका काम ही गुलामी करना है। उनके पूर्वज भी गुलामी करते आए थे, वो भी गुलामी करेंगे। हो सकता है आने वाली पीढ़ियां भी उनकी इसी तरीके से गुलामी करते करते अपना समय व्यतीत करेंगी। तो पुण्यात्माओं निवेदन है, हम सभी सत्सेवक जो परमात्मा के आशीर्वाद से जो सच्चाई बता रहे हैं संगत में, अब हमें गुरुद्रोही कहा जाता है। इन्हें गुरुद्रोही की परिभाषा का नहीं पता। परमात्मा कहते हैं गुरुद्रोही गुरुद्रोही सब कोई कहे, गुरुद्रोही न चीन्या कोई, और गुरु से बैर निंदा करे ईर्ष्या करे, गुरुद्रोही कहावे सोए। हम सत्सेवकों के मुख से यदि पिछले 4 साल से एक भी शब्द यदि सतगुरुदेव जी के खिलाफ निकला हो, कोई ईर्ष्यावश, कोई निंदावश, हमने किसी भगत को भक्ति से दूर किया हो, हमने भक्ति करने से किसी को मना किया हो, हमने खुद भक्ति छोड़ी हो, या हमने इस भक्ति मार्ग में ऐसा कोई कर्म किया हो जो गुरुद्रोही की श्रेणी में आता है, तो पुण्यात्मा हम अपना शीश कटवा देंगे। और यदि जो लोग कहते हैं कि ऑडियो में गुरुजी ने तुम्हें गुरुद्रोही बोला है, तो पुण्यात्माओं उन लोगों से मेरा एक सवाल है, परमात्मा कोई भी शब्द बोलते हैं उसके 10-10 एग्जाम्पल देते हैं। ये परमात्मा का नियम है। उन्होंने हमें जो भी सबूत दिखाया किसी भी ग्रंथ में, गीता पुराण में, उन्हें 10-10 सबूत दिए उस चीज के। यदि सतगुरुदेव जी ने इस दास को गुरुद्रोही कहा है, हमारे अन्य सत्सेवक भाइयों को गुरुद्रोही कहा है, तो उसका प्रमाण क्या है? तो पुण्यात्माओं ये फर्जी ऑडियो, ये फर्जी लेटर, और हाल ही हिसार जेल से आरटीआई के तहत पंजाब के जो सत्सेवक हैं मलोट से करण दास जी, उन्होंने आरटीआई लगाई, और आरटीआई के तहत हिसार जेल से जेल सुपरिंटेंडेंट का जवाब आया है कि हिसार जेल से पिछले 4 साल में संत रामपाल जी महाराज जी के नाम से एक भी लेटर और एक भी किताब हिसार जेल से बाहर नहीं गई है। पुण्यात्मा आरटीआई से बड़ा कोई सबूत नहीं होता है। फिर भी संगत को मोतियाबिंद हो रहा है। लोग जानबूझ के सच्चाई नहीं समझना चाह रहे, और जानबूझ के सच्चाई केवल 2 ही तरह के आदमी नहीं समझ पाएंगे। एक तो वो जो महामूर्ख है, और एक वो जो महा अपने स्वार्थों में लिप्त है, जिसने स्वार्थों के आगे ज्ञान को भी नीचे डाल दिया है, जिसकी रोजी रोटी बनी हुई है संगत का दान। वो आदमी कभी सच्चाई स्वीकार नहीं करेगा, या फिर महामूर्ख व्यक्ति सच्चाई स्वीकार नहीं करेगा। अन्यथा परमात्मा कहते हैं कि ज्ञान का और घाम का चमका सा ही होता है। परमात्मा कहते हैं बेड़ा देखा जर्जरा उतर चला फड़क। तो जिसको परमात्मा चाहिए, जो सतगुरु प्रेमी आत्मा होगी और जिसने भक्ति करनी होगी, पुण्यात्माओं पिछले 4 साल से कोई हजारों शब्द परमात्मा ने अपने सत्सेवकों को निमित्त बना के संगत में भिजवा दिए हैं। जिसने सच्चाई देखनी होगी देख लेगा, और जिसने नहीं देखनी होगी वो डोलता रहे, अपना धक्के खाता रहे अपना, ना वो सतगुरु का है ना वो संगत का है। तो पुण्यात्माओं देखिए अब ये 14 मिनट की ऑडियो, इस वीडियो के तुरंत बाद में 14 मिनट की ऑडियो दास इसी में ऐड करवा रहा है।
आप इन सबको सुनिएगा और देखिए कि कैसे सतलोक आश्रम मैनेजमेंट सतगुरुदेव जी के बयानों का नाम लेके संगत को पुनः भ्रमित कर रहा है। सत साहिब जय हो बंदी छोड़ की, सत साहिब। और पुण्यात्माओं, अगले महीने 14 तारीख को 14 अक्टूबर को मेरठ में सत्सेवक सम्मेलन है। परमात्मा की हजारों पुण्यात्माएं सच्चाई से परिचित होकर वहां पे आती हैं और सच्चाई जानती है। वहां पे आके वहां पे ना किसी से ज्योति का पैसा लिया जाता है, ना किसी से दान का पैसा लिया जाता है, ना किसी से पाठ का पैसा लिया जाता है, ना किसी को मनमाने आचरण बताकर किसी को भ्रमित किया जाता है। केवल सच्चाई बताई जाती है। जो संघर्ष, जो काम हमारे सत्यवादी परमात्मा पिछले 23 साल से कर रहे हैं, वही काम उनके शिष्य कर रहे हैं, उनके सत्सेवक कर रहे हैं। तो निर्णय आप लोगों के ऊपर है, आपने सच्चाई की तरफ जाना है या आपने झूठ की तरफ जाना है। हमारा किसी से कोई स्वार्थ नहीं है, हम केवल अपना शिष्य धर्म निभा रहे हैं, इसके अलावा हमें किसी से कोई मतलब नहीं है। और ये शिष्य धर्म हम अंतिम श्वास तक, जब तक सतगुरुदेव जी हिसार जेल से साक्षात बाहर नहीं आ जाते, तब तक हम निभाते रहेंगे। चाहे मैनेजमेंट जो मर्जी कर ले, चाहे हमारे शीश उतार दे, जितना मर्जी कर ले, जितना मर्जी वो कुबुद्धिपना कर ले वो, क्योंकि उनके खून में कुबुद्धिपना है। भक्तों को मारना, गालियां निकालना, लठ मारना, ऊटपटांग हरकतें करना, ये उनका जन्म सिद्ध अधिकार है, उनके खून में। वो करेंगे क्योंकि उनके संस्कार ही ऐसे बिगड़े हुए हैं पुण्यात्माओं। तो आप लोग ऐसे मनवश लोगों की संगति करके अपने संस्कार ना बिगाड़ें और परमात्मा की इस सत भक्ति मार्ग में सच्चाई को समझ के सत्य का रास्ता अपनाकर सत भक्ति करें। यही हमारे सतगुरुदेव जी का आदेश है। हम सभी भगत भाइयों की आपस में यही आप जीव से प्रार्थना है। सत्साहिब जय हो बंदी छोड़। हाँ बताइए। भगत जी, हम आलमबाग रहते हैं, यहाँ पे आलमबाग पिकेडली के पास। अच्छा अच्छा। हाँ, तो हम बताइए, अभी आ रहे हैं आपके पास, बताइए कहाँ मिलेंगे आप। अरे यार, वास्तव में गुरुद्रोही हम आपसे कह रहे हैं कि आज हम आपसे नहीं मिल पाएंगे। कल आप 9 से पहले बात करिएगा। आप कह रहे हो अरे भगत जी, ये मतलब आप कह रहे थे आ जाओ, जब आने बोल दिया तो कहने लगो गुरुद्रोह। ये कौन सा तरीका हुआ आप लोगों का? मैंने आपको फर्जी बोल रहे हो ना आपकी, आ जाओ आ जाओ। अरे और क्या? अरे क्या आपने कहा आ जाओ, तो हमने कहा अरे। मैंने कब कहा आज आ जाओ? अब कहा अभी इतनी देर से क्या बोलते रहे, आ जाओ आ जाओ। अब हमने कहा है तो आप आ जाओ आ जाओ। चलो आओ, अभी आ रहे हो? कितनी देर में आ रहे हो बताओ? हाँ, तो आप कहाँ मिलेंगे? हम आ रहे हैं अभी। है टेढ़ी पुलिया देखा? क्या टेढ़ी पुलिया? टेढ़ी पुलिया नहीं भगत जी, हम पिकेडली और आलमबाग बस स्टैंड तक जानते हैं। इससे आगे आप फिर वहाँ बस अड्डे पे आके पूछ लेना किसी से टेढ़ी पुलिया कहाँ। अच्छा, वहाँ पहुँच के मुझे रिंग करिएगा, मैं आ जाऊँगा 5 मिनट में आपके पास। अच्छा अच्छा ठीक। मेरे से मिलना है ना आपको? नहीं, हमें कागज देखने हैं, आपसे मिलके क्या करेंगे? तो कागज आज थोड़ी दिखा पाऊंगा। तो काहे अभी तो बोल रहे कागज दिखा देंगे, आ जाओ आ जाओ। है अभी आप बोले थे कितनी देर कागज दिखाएंगे, आ जाओ, पोस्टमार्टम रिपोर्ट दिखाएंगे, FIR दिखाएंगे, कोर्ट बयान दिखाएंगे। अभी हम आ जाओ रुक जाएंगे, भंडारा करवाएगा। अब आने बोल दिया, अब करो मेरे से मिलना है, आपसे मिलके क्या करेंगे? तो कागज देखिए हमको। तो मैंने आपसे क्या कहा था? मैंने कहा था आज आपने फोन कर लिया है। हाँ। वैसे 9 बजे से पहले और शाम को 7 बजे के बाद आप फोन करके मेरे से समय लेके आ जाइए। जिस दिन मैं आपको समय बताऊं उस दिन आ जाइए। हाँ, तो आप बताइए ना कब आए, तो आप बताइए ना कब आए। अभी कह रहे हो अभी आ जाओ, फिर कह रहे हो कागज नहीं दिखाएंगे। ये कौन सा तरीका हुआ? आप ऐसा इससे तो आप सीधे सीधे लग रहे हो, लगातार झूठ बोल रहे हो, झूठ पर झूठ बोल रहे हो। बात सुनो। हाँ, कल हमको सुबह 9 बजे आप रिंग कर लीजिएगा। अरे तो आप अभी बताइए ना हम कब आए। संडे को आ जाना। किस संडे को? इसी पहले संडे को, अभी पढ़ने वाले संडे को। 3 दिन अच्छा, बाद। और कागज तो अभी आपके पास रखे, अभी तक कहाँ रहेंगे आप? हैं? अभी तक कहाँ रहेंगे बीच में? संडे को आप आ जाइएगा, करीब 3 और 4 के बीच में आ जाइएगा। नहीं, फ्राइडे सैटरडे और इससे पहले आप कहाँ रहेंगे? अभी तो कह रहे थे अभी आ अपने जाओ। काम धंधे अभी तो कह रहे अभी आप कहते अभी आ जाओ, अभी कह रहे आपने कहा मुझे आपसे मिलना है, तो मैंने कहा भाई अभी आ जाओ। अगर आपसे नहीं, हमें आपसे क्या मिलके करेंगे? हमें तो कागज देख रहे हैं। अभी हम आपसे पहले बोले तो आप कह रहे थे आ जाओ। आप समझे होंगे हम कहीं दूर रहते होंगे। जब हमें आलमबाग में ही हम रहते, तब आप कह रहे हो संडे को आना। आप समझे थे हम आ नहीं पाएंगे, इसीलिए हम पहले बताए नहीं थे कि हम कहाँ रहते हैं। अच्छा, आप संडे को आना चाहते हैं नहीं आना चाहते? हम अभी आना चाहते तुरंत, संडे बहुत दूर की बात है। तो अभी मेरे पास और भी तो कुछ काम है अपने, नहीं है? अभी आप बोल रहे थे कि आज टेढ़ी पुलिया आ जाओ, आपको हमसे मिलना हो। मैंने कहा आप कह रहे हो कि मेरे को मिलना है। अभी ये बोले हैं
हाँ भगत जी, इससे पहले आप ये बोले थे आलमबाग बस स्टैंड सुजानपुरा रोड पे मेरा घर है। अभी फिर आप तुरंत बोले टेढ़ी पुलिया पे आ जाओ, तो वही आपका घर है। तो कागज कहाँ लंदन में रखे हैं क्या? वहीं दिखाओ कागज। हाँ, अभी हमारे हाँ हाँ लंदन में रखे हैं। हाँ, झूठ वहाँ पे बोलने है ना, लगे। वो क्या कहते, वहाँ राजस्थान में रखे हैं। अच्छा, कागज राजस्थान में रखे हो, कह रहे हो सबको यहाँ आ जाओ देखने के लिए। हैं? कागज राजस्थान में रखे हो, कहते हो सबको देखने के लिए यहाँ आ जाओ। तो आप संडे को आओ ना हमारे पास 3 से 4 के बीच में। हम तो अभी आएंगे भगत जी। तो आ जाओ। हाँ, तो अभी कागज दिखाओ हमको। तो आ जाओ ना। अब अभी कह रहे हो आप कागज नहीं दिखाएंगे। तो आप, तुम कह रहे हो मैं अभी आऊँगा, तो आ जाओ फिर। मैं क्या कर लूँ, उसके लिए रोक लूँगा क्या तुम्हें मैं? अब कागज दिखाओगे? अरे तुम आने को कह रहे हो, अभी आओगे तो आ जाओ। वो तो मैंने क्या करना होगा मैं करूँगा अपने हिसाब से। कागज दिखाओ तब तो आए, ऐसे फिर फर्जी आके क्या करेंगे? अरे फर्जी आके, तुम फर्जी भैया कह रहे हो मैं अभी आऊँगा, तो आ जाओ फिर। जिद कर रहे हो तो आना, तो आ जाओ। चलिए भगत जी, आप मिलना क्या, मिल के क्या करेंगे? चलिए संडे को देखते हैं। और आप भगत जी वकील हैं? नहीं नहीं, मैं वकील नहीं हूँ। वकील नहीं हो? हैं? हमसे क्या मतलब है आपको? इससे वकील पता हुआ भी चल रहा है आप वकील हो ही नहीं, क्योंकि आपको इतना नहीं पता कि आरटीआई से कोर्ट के कागज नहीं मिलते। आप कह रहे हो आरटीआई की फीस 500 होती है, 10 रुपये आरटीआई फीस होती है। आपको इतनी भी पता नहीं है, इतनी अकल नहीं हो, कह रहे हो वकील है। कैसे वकील हो भैया? हम तो बदअकल हैं ही, अकलमंद तो आप लोग। बदअकल क्या, जब पता ही नहीं, कह रहे हो आरटीआई फीस 500, तुम ही कह रहे हो। भाई फिर सही कह रहे हो कि 10 हम रुपये बदअकल हैं आरटीआई भैया, फीस हमारे होती है। पास अकल नहीं है। सही कह रहे हो। हैं? झूठ बोलते हो, कह रहे हो वकील है। आरटीआई से कोर्ट के कागज नहीं निकलते भगत जी। अच्छा चलो, नहीं निकलते होंगे, हम भैया झूठ बोल रहे हैं। तो फिर काहे वकील बनते हो? तो कहाँ? तो भगत जी क्यों वकील बनते हो? क्यों इतना बड़ा झूठ बोल देते हो? परमात्मा ने झूठ बोलना सिखाया है, और फिर कहते हो हमारे पास कागज रख के सबको सच्चाई दिखाएंगे, और झूठ पर झूठ बोले जा रहे हो। हैं? क्या झूठ बोलने का ठेका ले रखा है आपने? भैया जो भी समझो यार। जो भी क्या, आरटीआई फीस 10 रुपये होती है भगत जी। अच्छा। हाँ। अरे तो वो भी आपको नहीं पड़ेगा ना, हम आपको ऐसे फोटोकॉपी अपनी तरफ से करा के दे देंगे ना। अरे आप कह रहे तो 500 होती, बात वो है, 10 रुपये वाली बात नहीं। अरे तो वो तो जब आपको विश्वास नहीं होगा उन कागजों पे, तब की बात हो रही है ना। हाँ, तो 500 रुपये आरटीआई फीस नहीं होती। आप अरे मत देना भैया, 500 रुपये हम दे देंगे यार। अरे लगती नहीं आरटीआई फीस 500 लगती नहीं। चलो आपको नहीं पता ही नहीं, 10 रुपये लगती है। हम कह रहे वो 10 रुपये भी हम दे देंगे। चलिए और बोलिए। 10 रुपये। और भगत जी आप कह रहे हो आरटीआई कोर्ट कागज निकलते ही नहीं। ये अरे भैया नहीं निकलते, हम सर्टिफाइड निकलवा देंगे आपको ना। हाँ, तो भेज दो ना, निकलवा क्या दोगे? आप कह रहे देखने आ रहे, वो तक नहीं। और हम कह रहे भेज दो, वो भी नहीं भेज रहे हो। फर्जी मुंह चलाते हैं आप लोग, झूठ पे झूठ बोलते हैं। कहते हैं कुछ पूछ दो तो गुरुद्रोही हो गए हैं, और तो आप लोग सब कुछ करते रहो तो गुरुद्रोही नहीं हो गए। हम तो उस चीज़ पे, एक चीज़ पे टिके हैं। गुरु जी ने बोला राष्ट्रीय समाज सेवा समिति मेरी नहीं है, उसका जवाब कौन देगा? वही हमें कागज चाहिए कोर्ट के, कि गुरु जी ने 4 नाम भी लिए, बलजीत राम कंवर ढाका और पुरुषोत्तम दास, और एक और कोई नाम लिया था, ये राज कपूर। इन लोगों ने बड़वाला कांड करवाया, ये गुरुजी नाम लिए। वो बयान दिखाओ भगत जी हमें। जो भी मेरे पास कागज है वो आप देख लीजिएगा, उसमें जिसकी आपको फोटोकॉपी चाहिए वो मिल जाएगी, और जिसकी सर्टिफाइड चाहिए होगी वो मुझे थोड़ा टाइम दे देना, मैं कोर्ट से निकलवा के दे दूंगा आपको। हाँ, तो आप हमें कोर्ट से निकलवा के व्हाट्सएप कर दीजिए, जो आपके पास हो वो व्हाट्सएप कर दो। तो कोर्ट से हमारे पास आई है ना, उसको पहले आप देख तो लो। आप हमें कोर्ट कागज दिखा देना। आप देख लो भैया, तसल्ली कर लो। अगर आपको तसल्ली हो जाए कि हाँ ये ठीक है साहब, इसकी एक सर्टिफाइड हमको निकलवा दीजिए, हम निकलवा देंगे। आप एक ही कागज मेरे पास भेज दीजिए, पोस्टमार्टम रिपोर्ट है भेज दीजिए भगत जी, FIR की ही कॉपी भेज दीजिए। चलिए इतना ही कर दीजिए, तब तो हम समझे आपके पास कागज है। आप एक FIR की रिपोर्ट है भेज दीजिए, तब तो हम समझे आपके पास कागज है। एक ही कागज भेज दो। चलो आप ना मानो, अगर आपको ना मानो क्या, और आप FIR कितने केस हैं वही कॉपी भेज दीजिए गुरुजी की, तभी हम मान जाए आपके पास कागज है और आप झूठ नहीं बोल रहे। अरे तो ठीक है ना, आप तो कह रहे हो नहीं तो बताइए, हम आपके पास FIR की कॉपी भेजे, कितने केस हैं गुरुजी पर, बताओ। भेज दो। हैं? हाँ, क्योंकि व्हाट्सएप किससे चलाते हो? लिखो, नंबर लिख लो। हाँ बताओ। 9335 9335 776 776 013। हाँ ठीक, हम भेज रहे हैं। और लेकिन आप नहीं भेज पाओगे, क्योंकि आपके पास कागज आगज नहीं, आप झूठ बोल रहे हो, गुमराह करने के अलावा कोई काम नहीं करते हो। चलिए ठीक है। देखिए, कोई भी विचार बनाने के लिए कोई भी व्यक्ति स्वतंत्र है। हाँ स्वतंत्र भाई, आप लोग झूठ बोल, आप जैसा चाहे विचार बना ले, सब उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है।
अगर आपको मेरे पास जो फाइल उपलब्ध है उसके संबंध में कुछ कागज आपको देखने हैं। आप ठीक, चलिए अब हम लास्ट बात पे आ गए। आपके पास कागज उपलब्ध है, आप संत जो रामपाल उपलब्ध है जी के आप देख चरणों की लीजिए, उससे सौगंध पकड़िएगा खाइए, तो आपके ठीक है। पास कागज है। आप संत रामपाल जी के चरणों की सौगंध खाइए, आपके पास कागज है बस। हैं? आप संत रामपाल जी के चरणों की सौगंध खाइए, आपके पास कागज है बस। क्या क्या कागज है? आपके पास कोर्ट के बयान है और FIR है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट है। आप संत रामपाल जी के चरणों की सौगंध खाइए। संत रामपाल जी चरणों की सौगंध खाइए? हाँ, कि आपके पास कागज है, कोर्ट के बयानों की नकल है। अरे तो यार संडे किस दिन है मालूम है? नहीं, आप कसम, तभी तो हम आएंगे जब भरोसा होगा आपके पास है। आपकी बात तो लग ही नहीं रहा आपके पास है। आप संत रामपाल जी के चरणों की सौगंध खाइए, आपके पास कागज है, पोस्टमार्टम है, कोर्ट के बयान है, FIR रिपोर्ट है। अगर आपको लग रहा है कि मैं झूठ बोल रहा हूँ, झूठ तो बोल ही रहे हैं आप, लग नहीं रहा, सच में झूठ बोल रहे हैं आप। तो भैया ठीक है, बात आपकी समझ गया, एक ही बार में समझ गया। हाँ, आप झूठ बोल ही रहे हैं। आप 10 बार जो है मुझे झूठा बना के टेप करके उसको परेशान ना हो, जितना टेप करना हो करो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। टेप क्या भगत जी, टेप करना ही पड़ता है आप जैसे झूठों को, तभी तो पकड़ पाते हैं। हाँ, अरे भैया मैं तभी पकड़ पाते भगत जी। इतना झूठ पर झूठ। RTI फीस 500 है, कोर्ट से RTI कागज, RTI कोर्ट के नकल निकल आती है। ये झूठ पर झूठ तभी तो पकड़े जाते हैं, और क्या, नहीं तो हम भूल जाए हमने क्या बोला, आपने क्या बोला। अगर आपको विश्वास है, हमें परमात्मा पे विश्वास है, उसके अलावा किसी पर भी भरोसा नहीं है, ना आप पे है और ना किसी पे भी है। तो आप मुझे फोन क्यों कर रहे हो? फोन इसलिए कर रहे हैं, आप जो दावा कर रहे हो, मैसेज कर रहे हो, हमारे पास कागज है, इसलिए फोन कर रहे हैं। अरे तो आपको, जब आप कह रहे हो झूठ में बोल रहा हूँ, तो आप रखिए फोन अपना, मस्त रहिए। आज तो झूठ नहीं, हम कह रहे नहीं झूठ बोल रहे हो, आप सच में झूठ बोल रहे हो। हाँ, तो आप कह रहे हो कि झूठ बोल रहे हैं हम ना। हम नहीं कह रहे, आप ये कहिए। आप ही तो कह रहे हो झूठ बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं। चलिए, झूठ बोल रहे हैं तो मेरे को फोन क्यों कर रहे हो यार? आप संत रामपाल जी के चरणों की सौगंध खाइए, आप सच बोल रहे हैं। मैं कह रहा हूँ कि जब मैं झूठ बोल रहा हूँ, संत रामपाल जी महाराज के गुरु जी के चरणों की सौगंध खाइए, आप सच बोल रहे हैं। आपके पास कोर्ट बयानों की नकल है, पोस्टमार्टम है, FIR है, बताइए, खाइए आप, हम मान जाएंगे। 2 दिन बाद संडे है। नहीं, 2 दिन बाद संडे, जब भगत जी, जब आप पर गुरु जी के चरणों सौगंध खाएंगे तभी हम आएंगे, संडे को भी आएंगे। आप कहिए हमारे पास कोर्ट बयान नकल है, FIR है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट है। आप जो है यहाँ बगल में मेरे रहते हो, कैरो पिचडली के पास। हाँ, ठीक है। हाँ, आप जो है संडे को 3 से 4 के बीच में, हम तभी आएंगे जब आज आप कहेंगे गुरु जी के चरणों की सौगंध खाता हूँ, मेरे पास पोस्टमार्टम FIR बयान नकल है। आप मत आइए, आपको विश्वास नहीं, मत आइए। विश्वास क्या नहीं, आप चरणों की सौगंध खाइए तभी तो आपके पास है, नहीं तो आपके पास है। आप झूठ बोल रहे हैं, आप झूठ बोल रहे। दिनेश दास जी, आप झूठ बोल रहे हैं, आपके पास कोई कागज नहीं है। आपके हिसाब से अगर हम झूठ बोल रहे हैं, हमारे हिसाब से नहीं, आप गुरु जी के चरणों की सौगंध खाइए, आपके पास सारे कागज हैं, बस। मैं जितना कह रहा हूँ उतनी एक लाइन हमारी सुनोगे या मैं फोन काटूं? नहीं, आप फोन काट दीजिए, हमें पता चल गया आपके पास कागज नहीं है। आप गुरु जी के चरणों की सौगंध खाइए दिनेश दास जी। चलो रखो फोन। आप गुरु जी के चरणों की सौगंध खाइए, आपके पास कागज है, तभी हम संडे को आएंगे। फोन रखो। जब विश्वास नहीं है तो आप फोन रखिए। हमें विश्वास नहीं, आप झूठ बोलोगे, क्यों विश्वास होगा? तो मत करिए, आप रख दीजिए फोन। क्यों बात कर रहे हैं झूठे आदमी से? आप झूठे आदमी देखते कहा है, फिर गुमराह कर रहे हो झूठे आदमी से। फिर क्यों सबको गुमराह कर रहे हो? हमारे पास कागज है। हम कह रहे हैं जिसको गुमराह, आप मत होइए गुमराह, आप बहुत समझदार है, मत होइए गुमराह। गुमराह मत होइए, जब पता चला पकड़ लिया तब तो काहे हो जाएंगे? आंखों में लो, आके निकाल लो। ठीक है, ठीक, ऐसे गुमराह करिए दिनेश दास जी, आपके पास कोई कागज नहीं है। ठीक है, आप जैसा चाहे विचार बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। हम आपको नहीं विचार बनाएंगे, आप खुद ही कह रहे गुरु जी के चरणों सौगंध खाइए, आपके पास कागज है। हम तो एक ही बात बोले, तभी तो आपके पास आएंगे। अभी हमने आगे बोल दिया, तब कह रहे मत आओ, राजस्थान में कागज रखे हैं। ये कौन सा तरीका है? कागज राजस्थान में रखे और गुमराह सबको कर रहे हो, हमारे पास कागज है। जो है आप जैसे अब कागज भी बनाओगे, वो भी तोड़ मड़ोड़ के कसम खाने की जरूरत नहीं है। नहीं, जरूरत काहे नहीं होगी, पैसे तो तुरंत खाओगे। सच्ची बात होती तो खाते, झूठे हो तब इतने ही खा रहे हो। अरे भैया, कसम खाना या ना खाना ये तो सच्चाई और झूठ में होता है। जो सच्चा होगा एकदम 100% शुद्ध होगा, वो कहेगा हाँ मैं गुरु जी के चरणों सौगंध खाता हूँ, ऐसी बात है, हमारे पास कागज है।
तो आप कसम खा जाओ कि मेरे पास कागज नहीं है। हमें क्यों खा जाए, आप खाइए ना। आप तो कह रहे हो मेरे पास कागज नहीं है। आप कसम खा जाओ कि मेरे पास कागज नहीं है, बात खत्म हो जाएगी। अगर आप गुरुजी के चरणों की सौगंध खा के कह देंगे मेरे पास है तो हम मान जाएंगे। आप गुरुजी की सौगंध खा के कह दो कि मैं झूठ बोल रहा हूँ तो मैं मान जाऊंगा। झूठ तो बोल ही रहे हो। तो बात ठीक है, रखो फिर। हाँ ठीक। तो झूठे आदमी से बात क्यों कर रहे हो आप? अरे वो पता चले तुम कितने गुमराह करते हो लोगों को। मैं कह तो रहा हूँ वकील झूठे आदमी से बात ना वकील करिए भैया। वकील हो ये भी नहीं पता कोर्ट RTI फीस क्या है। चलिए मैं कह रहा हूँ झूठे आदमी से फोन पे बात नहीं की जाती है। अरे वो तो हाँ आप समझा दिया। रखिए, अपना समय क्यों खराब कर रहे हो झूठे आदमी से संडे बात को करके? फोन करेंगे। चलो ठीक। नहीं, अब ना कॉल करना, झूठे आदमी से बात करके क्या करोगे?